और नीट परीक्षा को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, ये जानने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत, वहीं भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक मोटरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुकेश, आपका रुख करेंगे और आपसे समझने का प्रयास करेंगे नीट री एग्जाम को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि बीते समय जिस तरह का बवाल नीट एग्जाम को लेकर जो पेपर लीक हुआ उसके बाद देखा गया, किस तरह के इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं प्रशासन के द्वारा। पिछले 3 जून के जो जिस तरीके से नीट री एग्जाम माफ कीजिए नीट को परीक्षा जैसे होनी थी, तो उससे पहले जो पेपर लीक हुआ, इसके बाद से पूरा माहौल कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आया। लगातार जो है वो सरकार और प्रशासन की काफी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो जलालत हुई थी। उसके बाद लगातार विपक्ष भी जो है वो सवाल उठाता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी थे, जो नीट एग्जाम देने वाले छात्र थे, उनमें भी भारी गुस्सा और रोष जो है वो कहीं ना कहीं देखा गया था। उसके बाद से सरकार ने फिर से नीट री एग्जाम जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इस बार नीट री एग्जाम को लेकर न सिर्फ परीक्षार्थियों की परीक्षा है, बल्कि सरकार और प्रशासन की भी एक तरीके से यहाँ पर परीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं मानी जा रही है। क्योंकि इस बार का नीट जो एग्जाम है उसको पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से कराया जाए, और इसको लेकर जो है वो तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। जिला प्रशासन फरीदाबाद की बात की जाए तो लगातार पिछले कई दिनों से मीटिंग पर मीटिंग जो है वो कहीं ना कहीं हो रही थी फरीदाबाद के जिला उपायुक्त की जो है वो कहीं ना कहीं नेतृत्व में। और इसके अलावा बात की जाए तो पुलिस हो या प्रशासन हो, वो लगातार इस नीट री एग्जाम को लेकर कमर कस चुके हैं। 3 लेयर सुरक्षा के बीच इस बार ये नीट री एग्जाम होगा। अमन देखा जाए तो इस बार सरकार भी पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रही है। एयरफोर्स जो है वो कहीं ना कहीं नीट एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उनको लेकर पहुंचेगी। इसके अलावा सीएपीएफ जो फोर्स है उसके माध्यम से जो है वो क्वेश्चन पेपरों को जो है वो सेंटरों तक पहुंचाया जाएगा। 3 लेयर सुरक्षा के बीच ही एग्जाम होने हैं, इसको लेकर जो है वो प्रशासन ने तैयारी कर ली है। एग्जाम सेंटर के अंदर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फरीदाबाद की अगर बात कर ले तो लगभग 19 जो है वो सेंटर बनाए गए हैं। उन 19 सेंटरों पर जो है वो 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो धारा 163 जो है वो उस इलाके में लागू रहेगी। चाहे कोचिंग सेंटर हो, फोटोकॉपी की दुकान हो, सबको जो है वो बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल मुकेश, यहां पर आपको रोकना चाहूंगा। भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक मोटरेजा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, किस तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से पुख्ता किए गए, क्योंकि बीते समय जिस तरह से देखा गया कि नीट पेपर लीक होता हुआ नजर आया, प्रशासन की तमाम तैयारियों पर सवाल एक तरह से उठते हुए नजर आए। ऐसे में प्रशासन ने इस बार क्या कुछ पुख्ता प्रबंध किए हैं कि नीट जो री एग्जाम है उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया जा सके? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में 7 सेंटर जो है नीट एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। 3800 के आसपास जो छात्र हैं वो परीक्षा देंगे। आपको बता दूं कि व्यवस्था जो कर रखी है उसमें प्रशासन ने जिस तरह से 250 पुलिसकर्मियों के साथ 200 कर्मचारी इस ड्यूटी के अंदर जो है तैनात रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने या तो नीट एग्जाम प्रशासन ने सरकार ने कर रखी है। आपको बता दूं कि व्यवस्थाओं के मामले में जिस प्रकार से प्रशासन का कहना है कि सब कुछ अलर्ट मोड पर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी जाएगी। बच्चों के लिए भी, साथ ही रोडवेज की बसें भी जो है वो भी नीट एग्जाम के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री कर रखी है। वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल निःशुल्क जो है वो जा सकते हैं। रोडवेज विभाग को जो है आदेश भी जारी कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और रोडवेज विभाग ने इसकी तैयारियां भी कर ली है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि रोडवेज विभाग के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी जो छुट्टी है वो भी रद्द कर दी गई है, क्योंकि कल रविवार का दिन है, जिस तरह की छुट्टी रहती है अधिकारी और कर्मचारियों की, तो वो छुट्टियां भी उनकी रद्द कर दी गई है। और 250 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था अतिरिक्त तौर से उपलब्ध है इस नीट एग्जाम के लिए, विशेष तौर पर की गई है। आपको बता दूं कि डीसी, एसपी या तक की एसडीएम या तक हर जो अधिकारी है वो भी इस दौरान जो है मौके पर रहेंगे। किसी प्रकार की बच्चों को भी दिक्कत ना हो, इसलिए तमाम व्यवस्था जो है वो नीट एग्जाम को लेकर के प्रशासन की है। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत का रुख करेंगे। मुकेश, आपसे समझने का यह प्रयास रहेगा कि किस तरह के इंतजाम परीक्षार्थियों के लिए किए गए हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्रों का जिस तरह से अलॉटमेंट किया जाता है ये अक्सर परीक्षार्थियों के बीच एक चिंता का विषय बनकर नजर आता है कि वो समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच पाएंगे या नहीं। इसे ध्यान में रखते हुए किस तरह के प्रबंध प्रशासन की ओर से किए गए हैं? और एक बहुत बड़ी पहल सरकार की ओर से यह की गई कि यहां पर रोडवेज बस की सुविधा जो है वो फ्री कर दी गई है। लेकिन बीते और कल की हम बात करें तो कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, और ऐसे में किस तरह के की चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस बार कुछ ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं?
देखिए मन बिल्कुल, क्योंकि सरकार भी और प्रशासन भी ये चाहता है कि जो नीट री एग्जाम है वो तरीके से हो, बगैर किसी दिक्कत परेशानी के हो। इसको लेकर बात की जाए तो फरीदाबाद के देखिए, फरीदाबाद में लगभग 19 सेंटर बनाए गए हैं। फरीदाबाद जिला उपायुक्त की ओर से भी लगातार अपील की गई है, क्योंकि एडमिट कार्ड के ऊपर जो है वो उनके सेंटरों का जो है वो कहीं ना कहीं पता लिखा हुआ है, जिसको गूगल मैप के माध्यम से जो है वो छात्र जो है वो आसानी से उन सेंटरों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो देखिए, व्यवस्था भी जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है कि अगर एग्जाम सेंटर दूर है तो उसके लिए बस सेवा जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों को जो है वो मिलेगी। और इसके साथ साथ बात की जाए, क्योंकि देखिए कल योगा दिवस भी है, परंतु जो एग्जाम है वो उसके अगर समय की बात की जाए तो जो है वो 2 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक ये एग्जाम चलने वाला है। हालांकि योगा की बात की जाए तो योगा जो है वो सुबह के समय में है। ऐसे में प्रशासन हर पॉइंट पर जो है वो कहीं ना कहीं तैयार है। इसके अलावा अगर जो परीक्षार्थियों की बात करें तो उनकी व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर परीक्षा को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद प्रबंध किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, रोडवेज की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए हेल्प डेस्क भी इस दौरान स्थापित किए गए हैं। नीट यूजी के री एग्जाम को लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। ये परीक्षा बड़े ही आरामदायक तरीके से परीक्षार्थियों के लिए संपन्न करवाई जा सके।